माता की जय जय श्री राम 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 जय श्री राम। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। खोड़ में, अखनूर के खोड़ में एक गाय हत्या का मामला सामने आया है। एक बछड़ी की गर्दन काटकर उसे जमीन पर रखा गया है। किसने रखा? माहौल खराब करना चाहते थे, क्या था? लेकिन वहां पर लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उसकी आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और मामला हैरान करने वाला है। जब से 370 हटाई गई है तब से ही जम्मू के अंदर अगर हम देखें तो तस्करी इतने बड़े पैमाने पे हो रही है और इसके रोकथाम के लिए कोई प्रयास किया नहीं जा रहा है। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। जय जय सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ हत्या गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। दो गड्डियां मिलियां उन्हें तू जोड़िए दा ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੱਟ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ क्या साहब प्रशासन इना मरी गया कि उन्हें पकड़ी नहीं देता उन्हें जिन्ने भी जोने भी हरकत की है वो सारे लोग उतर छपे दे अस दिखन गए उतर सानू जय श्री राम। तो तस्वीरें आपने देखी, लोग क्रोधित हैं, गुस्सा है और एक विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब यहाँ पर कई सवाल भी उठते हैं लेकिन इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गो रक्षक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौशल शर्मा जी हमारे साथ हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो घटना हुई है खोड़ में, इसके बारे में है जानकारी आपको? मेरे को अभी फ़ोन आया था किसी का कि ऐसे वहाँ हो गई है, तो जब हमने यहाँ से निकलने का प्रयास किया तो मैंने समझा कि पहले हम डीएसपी साहब से कंफर्म कर लेते हैं मसला है क्या। वो बोल रहे हैं कि हम स्थिति को कंट्रोल में कर रहे हैं, जो लोग इसमें पाए जाएंगे उनके साथ कड़ी कार्रवाई होगी। तो बोलते हैं कि अब सुबह आप लोग सुबह ही आओ कि वहाँ ऑलरेडी काफ़ी लोग हो चुके हैं और धरना प्रदर्शन जारी है। तो कुछ लोगों को डिटेन भी किया है जो विशेष समुदाय के लोग हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया जा सकता, गोमाइन स्मगलिंग बंद नहीं हो सकती, गौ हत्या बंद नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है जैसे यूपी के अंदर हमारे जो आदित्यनाथ योगी जी हैं उनको एक टर्न अगर जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ 1 सेकंड के अंदर गोमाइन स्मगलिंग जो टोटली जड़ से खत्म हो जाएगी और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हमारे 29 एमएलए आपने देखा कि जो हौस लगा है, 29 के 29 नल्ले हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं लेकिन गौ माता के लिए कोई बात नहीं कर रहा। महाराज मलिक ने जो स्टेटमेंट दी है, इनको मिर्चें क्यों लग रही हैं? उस बंदे ने कुछ गलत नहीं कहा, उसने बिल्कुल सही कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर से शराब की धांधली हो रही है। वो जो कह रहे हैं माइनिंग वो धड़ल्ले से हो रही है, शराब ठेके जो शराब की दुकानें धड़ल्ले से बांटी जा रही हैं। लेकिन अपने किसी कोई धर्म का काम हो, चाहे वो मंदिर का काम हो, चाहे सनातन बोर्ड का काम हो, चाहे गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना हो, चाहे वुमेन स्मरण की बात हो, चाहे गौ हत्या की बात हो, ये नल्ले कभी बात नहीं करते। ये तो मुझे बड़ा शर्म से कहना पड़ता कि हम भी हिंदू हैं। ऐसे हिंदुओं को होने का फायदा है कि जो अपने धर्म को ना बचा सकें। 29 एमएलए जाते हैं, बस एक इशू बनाया जी, उसके पीछे पड़ गए। उसने कोई बात गलत नहीं की है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं ये कहता हूँ उसने जो बातें की हैं ग्राउंड लेवल की बातें की हैं और मैं उसकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ और खुश हूँ। ऐसे जैसे वो है वैसे हिंदू को एमएलए होना चाहिए था। दल्ले से बोलता वहां कि वो लोग खा नहीं जाते हैं। गवर्नर जब से है, गवर्नर ने यहाँ क्या किया हुआ है? शराब की दुकानें बांटी हैं, लीगल माइनिंग के बुछार कर दी हुई है। ये हमारे जम्मू कश्मीर अंदर रहेगा क्या? हिंदू मुसलमान, एएनसी, ये पीडीपी का यही चलता रहा तो इससे हम पीछे आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम भी मोदी साहब के फैन हैं, योगी साहब के फैन हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे अंदर भी खून है, हमारे अंदर भी खून उबलता है। लेकिन यार जब तक आप अपने घर नहीं बचाओगे, लोगों को क्या बचाओगे? पहले अपने घर को सेव करना पड़ता है, उसके बाद लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर मैं भूखा हूँ, मैं कहूँगा मैं पड़ोसी को खाना खिलाऊंगा, नहीं खिला सकता, पहले मुझे खुद खाना खाना पड़ेगा। इसलिए हमारे सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए। और जो वुमेन स्मगलिंग है, मैं कहता हूँ 1 सेकंड में जड़ से खत्म हो जाती है अगर ये 29 एमएलए
खड़े हो जाए एक बार रात को रोड के ऊपर, तो कोई पैदा नहीं वो माँ का लाल की गाय की एक नहीं करके जाए। खोड़ के अंदर जो हुआ है बड़ा हैरान करने वाली घटना है। एक बछड़ी है कि गाय है? उसमें क्लियर कट बात है कि जो ये हत्या हुई है हमारी, जो गौ माता की बच्ची की हत्या हुई है, जो बछड़ी हमारी है, ये विशेष समुदाय के लोगों ने की है और जानबूझ के की है, क्योंकि वो उनको पता है हमारे ये नत्ती एमएलए क्या कर रहे हैं असेंबली के अंदर। ट्रैप तो नहीं है कि माइंड फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश है, कोई और घटनाओं से छुपाने की कोशिश? खोड़ से पिछले 3 महीने से कंटिन्यू फोन आ रहा है कि यहाँ वुमेन्स डल्ले से हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम एक दो हम क्या करते हैं, चौकी अफसर को फोन कर देंगे, चौकी चौरा डीएसपी साहब को फोन कर देंगे, एसएचओ को फोन कर देंगे, वो बोलते हैं रोकेंगे। अब उनकी क्या मजबूरी है वही जाने। सर काट के कोई क्यों रखेगा जानबूझ के? आप बात समझे नहीं, वो कुछ ऐसी मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। मीडिया जब हम नगोटा में जाते थे ना, वो ऐसी एक्टिविटी करते थे शरेआम, पुलिस वालों को दिखा दिखा के, कि पुलिस वालों को मुंह ऐसे करना पड़ता था। पुलिस वालों को 50 बार मार पड़ी है मेरी मौजूदगी में। 7 साल के पीछे जो हाईवे रहे हम, विश्वनाथ में सिर फट गया एसएचओ के, डीएसपी साहब के नगोटा में फिर फट गए, आरसीपी में फट गए, मीरल साहब फट गए। इनको पूछो कौन सा बंदा आज तक अरेस्ट किया, कौन सी गाय इन्होंने पकड़ी जो आज तक इन्होंने रखी हो। ये एक बेवकूफ बना रहा है, एक धांधली है। रात को गाड़ी पकड़नी है, सुबह कोर्ट से रिलीज जाती। उससे सबसे बड़ी जो बात है, हम किसी पुलिस वाले को दोष नहीं देंगे, लेकिन उनकी कोई मजबूरी है। लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जिनकी दुकानदारी भी है, कुछ ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है, कुछ ऐसी है जिनकी दुकानदारी है। तो हम उस चीज पर नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक हमारी गवर्नमेंट नहीं जाएगी कि हमारा कोई लॉ मेंटेन नहीं होगा, तब तक वुमेन्स मनी को रोकना बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक तरीके से रुक सकती है, या तो हमारे 29 एमएलए रोड पे आ जाए, या फिर आदित्यनाथ योगी जी को यहाँ जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बनाया जाए, तो 1 सेकंड में खत्म हो सकती है। और जो आपने देखा है आए दिन, यह नई बात नहीं है कि खोड़ के अंदर ऐसी वारदात हुई है। जानीपुर में हुई है, तो नगोटा के अंदर हुई है, विश्वनाथ में हुई है, तो लेकिन देखो रिजल्ट क्या होगा पता नहीं। ऐसा उकसाने का कार्य कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग शरारती तत्व चाहते हैं कि हमारा जो है, जो कल होना जो आज हो जाए, लेकिन हमारे जो लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बैठे हैं, उनका अपने दिमाग से काम लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, सारे पुलिस वाले चोर नहीं है, सारे पुलिस वाले दुकानदार नहीं है। कुछ पुलिस अफसर हैं जो दुकानदार हैं, कुछ कांस्टेबल हैं। मैंने बार बार आपके माध्यम से कहता हूँ, मैं डीआई साहब से मिला, मैं एसएसपी जम्मू से मिला, मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, आपकी मनवाल चौकी, आपका नगरोटा थाना, आपका जज्जरकोट थाना, आपका सिद्धर थाना, आप इनकी वेरिफिकेशन करें। एक कांस्टेबल को 15-15 साल हो गए हैं और उन्होंने आपको नाके पे ड्यूटी देनी है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उन पर निशाना नहीं दे रहा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ एसएसपी जम्मू साहब, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से, कि अपने थानों को चेक करो, जो हाईवे पे थाने हैं। एक दो बंदे को कोई ट्रांसफर भी हुआ? वो तो जब मूवमेंट कल की और गोरक्षा वाले गए तो करनी पड़ी, लेकिन आपके माध्यम से मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मेरी बात को नेगेटिव मत लेना। लेकिन आपको मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने रामबन, उधमपुर, चनैनी, टिकरी, जज्जरकोटली, नगरोटा, सिद्धड़ा, आप हाईवे के थाने चेक करो, उसके अंदर जो कांस्टेबल हैं उनको चेक करो। एक एक बंदे को 15-15 साल हो गए हैं और वो नाके में ही ड्यूटी करता है। तो ये धांधली है जो आज एपिसोड हुआ, ये यही रिजल्ट है। एक यहाँ पे जो दोषी हैं, बताऊं, मैंने अभी लिस्ट देख रहा कांस्टेबलों की, एक विशेष समुदाय के लोग वो बार बार नगरोटा, जज्जरकोटली और सिद्धड़ा में क्यों जा रहे हैं? उनका इन्फ्लुएंस कौन सा है? हमारा हिंदू को कहता है जनाब कठुआ लेके जम्मू लाओ, उसको कई सदियां लग जाती हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये कुछ महीनों के अंदर वापस उसी पोजीशन में, उसी थाने में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये भगवान जाने या वो अफसर जाने। तो मेरी हाथ फिर विनती है, या पैसा जाने, लेकिन मैं हाथ जोड़ विनती है, मैं किसी के आगे मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा या किसी पे शक नहीं कर रहा, लेकिन जो ईमानदार लोग हैं, आईपीएस आईएएस अफसर, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, एक बार अपने डिटेल पूरे थानों की लिस्ट मांग लीजिए, चेक करिए उन लोगों को 15-15 साल कैसे नाक पे ड्यूटी दे रहे हैं। और ये नहीं खाली विशेष समुदाय के लोग जो अफसर लगे वो गाय बेच रहे हैं, हमारे हिंदू ज्यादा इन्वॉल्व हो गए पुलिस स्टेशन, पुलिस के अंदर जो ये धांधली कर रहे हैं। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस मामले में पुलिस जो कहती है वो हम आपको थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को, वहां पर विशेष समुदाय के लोगों को डिटेन किया है। जो लोगों ने आरोप लगाया था कि ये लोग हो सकते हैं जिन पर संदेह था, उन संदेह करने वाले लोगों को उठाया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन दूध का दूध और क्या पानी का पानी होगा? क्या जो लोग क्रिमिनल हैं, जिन्होंने जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश की है, क्या वो पकड़े जाएंगे या नहीं? इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगियों को दें इजाजत। नमस्कार।